हेलो दोस्तों, सुरेलिया फैमिली में भक्ति के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी एकादशी के दिन से चतुर्मास व्रत का भी आरंभ होता है। इस एकादशी की कथा का जिक्र पद्म पुराण में किया गया है और इसके पुण्य एवं लाभ का भी जिक्र किया गया है। देवसायनी एकादशी व्रत पूजा कथा शयनी व्रत को देवशयनी और पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्मपुराण में बताया गया है कि जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम और महत्व है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन से 4 महीने तक भगवान विष्णु अपने एक रूप में पाताल लोक में राजा बलि को दिए वचन के अनुसार निवास करते हैं और अपने चतुर्भुज रूप में वैकुंठ में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। इस एकादशी के दिन से 4 महीने तक भगवान के शयन में चले जाने से इस एकादशी को शयनी, देवशयनी एकादशी, पद्मनाभ, महाएकादशी और थौली एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी कथा राजा बलि की। देवशयनी एकादशी के विषय में पद्मपुराण में बताया गया है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि को दिए वचन को निभाने के लिए हर साल पाताल लोक में वामन रूप में पहुंचते हैं और इसी रूप में पाताल में 4 महीने रहते हैं। दरअसल वामन अवतार के समय जब वामन बने भगवान विष्णु ने राजा बलि से 4 पग सब कुछ ले लिया, तब राजा बलि ने भगवान से कहा कि प्रभु सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है, अब मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान ने राजा बलि की दानशीलता और भक्ति को देखते हुए वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान भक्त की विनती को टाल नहीं पाए। ऐसे में देवी लक्ष्मी परेशान हो गईं और राखी के बंधन में राजा बलि को बांधकर उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करवाया। इसी समय भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया था कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल देव प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल में रहेंगे। इस समय को चतुर्मास कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन ये 5 काम करना होगा बेहद शुभ। देवशयनी एकादशी कथा शंखचूड़ की। एक अन्य कथा है कि भगवान विष्णु का शंखचूड़ नामक असुर से वर्षों युद्ध चला। इस युद्ध में भगवान काफी थक गए। तब देवताओं ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की और उनसे निवेदन किया कि आप काफी थक गए हैं, अतः आप शयन करें और जब तक आप शयन करें सृष्टि का काम रूप को सौंप दें। देवताओं की विनती पर भगवान देवलोक के 4 प्रहर, जो पृथ्वी के 4 महीने बराबर होता है, शयन करने चले गए। इस घटना के बाद से हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन किया जाने लगा। देवशयनी एकादशी कथा राजा माधाता की। देवशयनी एकादशी के प्रभाव और लाभ को लेकर एक कथा राजा माधाता की है। राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, लेकिन एक बार कई वर्षों तक इनके राज्य में बरसात नहीं हुई और सूखा पड़ गया। जनता व्याकुल हो गई और राजा परेशान। ऐसे में इन्हें एक ऋषि ने देवशयनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा ने संपूर्ण प्रजा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत किया, जिससे इनके राज्य में खूब बरसात हुई और फसलें लहलहा उठी। इसके बाद से राजा ने हर साल अपनी प्रजा से इस एकादशी के व्रत करने का आदेश दिया। तभी से आमजनों में इस एकादशी का व्रत प्रचलित हो गया। देवशयनी एकादशी व्रत का लाभ और पुण्य। देवशयनी एकादशी के व्रत के लाभ और महत्व का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में बताया गया है कि इसका पुण्य ऐसा है कि 4 मुखों वाले ब्रह्माजी भी इसके पुण्य का वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह पाप मुक्त व्यक्ति उत्तम लोक में स्थान पाने का अधिकारी बन जाता है। शयनी एकादशी का व्रत करने वाला महापुण्यवान होता है और इन्हें एक साथ कई यज्ञ और उत्तम उत्तम वस्तुओं के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी का व्रत करता है वह भगवान विष्णु का परम प्रिय होता है। देवशयनी चतुर्मास व्रत नियम। देवशयनी के दिन भगवान विष्णु पाताल में सोने चले जाते हैं, इसलिए देवशयनी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक मनुष्य को पलंग पर नहीं सोना चाहिए। इस समय में जो व्यक्ति भूमि पर शयन करता है और पलाश के पत्तों पर भोजन करता है, नियमित दीप दान करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो पाप मुक्त व्यक्ति वैकुंठ में स्थान पाता है और भगवान की सेवा में रहता है। अन्य नाम, इसे पद्मा एकादशी, हर्षयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। 2025 में कब है हर्षयनी एकादशी? हर्षयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 को मनाई जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।